में हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर एक परिवार जिसमें उनकी बेटी लूसी सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। लेकिन तभी उस घर में एक हलचल होती है और हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे वैम्पायर आ चुके हैं। वो वैम्पायर उसके माँ बाप को तो मार देते हैं, लेकिन लूसी जो छुपी हुई है अब वो उसको भी पकड़ लेते हैं और अपने संग ले जाते हैं। अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि इंसानों के साथ साथ इस धरती पे वैम्पायर भी रहते थे, लेकिन वैम्पायर बहुत ही निर्दयी थे। वो आदमियों को मार दिया करते थे और उनमें से कुछ को वो अपने जैसा बना दिया करते थे। लेकिन इस बढ़ते तबाही के कारण सरकार ने ये फैसला लिया कि उन्होंने बड़ी बड़ी बाउंड्री लगा ली, इस वजह से वो वैम्पायर अंदर ना आ सकें और उनके कुछ योद्धाओं को बहुत ही ज़्यादा एडवांस बना दिया गया, जिनका नाम था प्रीस्ट, जो कि फ़िल्म का भी नाम है। अब जो प्रीस्ट जो थे वो बहुत ही पावरफुल थे और उन्होंने एक-एक करके सारे वैम्पायरों को मार दिया, लेकिन अभी भी इन वैम्पायरों का खतरा टला नहीं था। खैर अब हमें प्रेज़ेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर लूसी की किडनैपिंग हो गई है और उसकी वजह से उसका लवर, जो कि शहर का शेरिफ भी होता है, वो उसके अंकल के पास आता है, जो कि प्रीस्ट होता है। ये प्रीस्ट का वो लीडर है जो सबसे होनहार है। वो उसे बताता है कि लूसी की किडनैपिंग हो चुकी है। इस वजह से प्रीस्ट वहाँ के मेन चर्च के हॉल में जाता है। वो उन लीडरों से कहता है कि मुझे बाहर जाने दीजिए, क्योंकि बाहर वैम्पायरों का खतरा है और उन्होंने मेरी भतीजी को भी किडनैप कर लिया है। लेकिन वो लीडर ये मानने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब सारे वैम्पायर खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उन लोगों ने जितने भी वैम्पायर बचे थे उन सभी को जेल के अंदर डाल दिया है। लेकिन प्रीस्ट इस बात को नहीं मानता और वो अपनी बाइक लेकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी वो लीडर बाकी के 4 प्रीस्ट को उसके पीछे जाने को कहता है, जिनमें से एक प्रीस्टेस भी होती है। अब वो शेरिफ और प्रीस्ट एक इलाके में पहुंचते हैं जहाँ पर हमें कुछ दरिंदे दिखाई देते हैं। ये लोग वो थे जो ना कि पूरे वैम्पायर थे और ना ही इंसान, ये हाइब्रिड थे। वो इन सब से फाइट करते हैं और फाइट करने के बाद उनमें से एक को पकड़ लेते हैं और एक को पकड़ने के बाद उसे मार मार कर उससे पूछते हैं कि वो लूसी को कहाँ लेकर गए हैं। इसके बाद वो उसे उस जगह का नाम बता देता है। वे सारे लोग उस जगह पहुंचते हैं, तभी उन्हें वहाँ पे वो प्रीस्टेस मिलती है। वो प्रीस्टेस उसे बताती है कि मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारा साथ देने आई हूँ, क्योंकि उसके पास अब करने को कुछ है नहीं है। क्योंकि पहले तो वो लोग फाइट करते थे, लेकिन अब जब से वैम्पायर खत्म हो चुके हैं तो उनकी ज़िंदगी सूखी हो चुकी है। अब वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी उन्हें एक क्रिएचर मिलता है। वे उस क्रिएचर से फाइट करते हैं। हालांकि जब वो उस क्रिएचर को मार देते हैं तब वो उस जगह को देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये जगह इतनी बड़ी है कि इन लोगों ने अपने यहाँ वॉर्म बना दिए हैं। ये वॉर्म वो चीज़ है जहाँ पर वो अपने बच्चे पैदा करते हैं, जिससे आगे आने वाले भविष्य में वो अपने बच्चों के सारे इंसानों से दोबारा फाइट कर सकें और अपना बदला पूरा कर सकें। इसके बाद हमें एक ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूसी होती है और बहुत सारे वैम्पायर भी होते हैं। हमें इन सब में से एक वैम्पायर का लीडर भी दिखाया जाता है। अब हमें पास्ट में पता पड़ता है कि ये वो आदमी है जो प्रीस्ट का खास दोस्त था। जब प्रीस्ट एक फाइट करने के लिए आया था तब इस आदमी को पकड़ लिया गया था और इसको काट के हाइब्रिड बना दिया गया था। और ये वैम्पायर इतना ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसका जो खून है वो वैम्पायर की रानी से इसको मिला हुआ है और ये धूप में भी जा सकता है। और वो सारे वैम्पायर एक इलाके में पहुंचते हैं, वो वहाँ के हर एक आदमी को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो 3 प्रीस्ट आ जाते हैं, लेकिन वो प्रीस्ट उस वैम्पायर से जीत नहीं पाते और वो वैम्पायर उन तीनों की लाश को खंबे से लटका देता है। अब सुबह होती है और वहाँ पर प्रीस्ट, प्रीस्टिस और वो शेरिफ आता है। वो ये सब देख के बहुत हैरान हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये किसने किया है। हालांकि उसका अंदाजा सही था कि ये एक सोचा समझा प्लान था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रीस्ट, प्रीस्टिस, शेरिफ, वो सभी लोग उस ट्रेन को ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी हमें उनकी बातों से पता लगता है कि ये जो प्रीस्ट है वो लूसी का असली पिता है, क्योंकि वो पहले जब इस समाज में भर्ती हुआ था तो उसके कुछ नियम थे कि उसको अपना परिवार छोड़ना होगा और इसीलिए उसने अपनी बेटी और अपनी बीवी को अपने भाई के हवाले कर दिया था और वो बाहर रहने लगे थे। अब जबकि वो दोनों मर चुके हैं तो अब लूसी उसकी जिम्मेदारी है। अब इसके बाद उन लोगों को ट्रेन मिल जाती है और वो ट्रेन के ऊपर चढ़ने लगते हैं। अब प्रेस्टिस का काम ये था कि उसको रेलवे के ट्रैक पर बॉम्ब बिछाने थे, जिससे कि पूरी ट्रेन ब्लास्ट हो जाए और सभी के सभी खत्म हो जाएं, जिससे कि आगे लड़ाई ही ना हो। लेकिन अब हमें ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस प्रीस्ट और उस कैप्टन की लड़ाई हो रही होती है। वो दोनों ही बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन लीडर, जो कि अब एम्पायर भी बन चुका है, तो वो प्रीस्ट पर भारी पड़ता है और उसे जख्मी कर देता है। अब वो अंदर आता है और लूसी को छत के ऊपर लेके जाता है, क्योंकि वो उसे भी एक वैम्पायर बनाना चाहता था और उससे शादी करना चाहता था। वो जैसे ही उसे काटने वाला होता है तभी प्रीस्ट आ जाता है और उसे अपने एक्स से मार देता है। अब हमें देखने को मिलता है कि प्रीस्टिस के पास बहुत सारे वैम्पायर आ गए हैं। इसके बाद प्रीस्टिस ने उन सारे वैम्पायर को तो मार दिया, लेकिन उनमें से एक वैम्पायर ने उसका एक बॉक्स तोड़ दिया,
जो कि बम को फटने के काम में आता है। अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसने सारे बम अपनी बाइक में लगाए और अपनी बाइक को ट्रेन के जस्ट सामने से दौड़ा दिया, जिससे कि बाइक जब ट्रेन से टकराए तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो। इसके बाद वो बाइक चलाना स्टार्ट कर देती है। जब प्रीस्ट उसको सामने से आते हुए देखता है तो वो अपनी बेटी को लेके कूद जाता है, और जो प्रिस्टेस होती है, जब उसकी बाइक ट्रेन से टकराने वाली होती है, वो उससे कुछ चंद सेकंड ही पीछे कूद जाती है, और तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सभी के सभी लोग मारे जाते हैं। अब यहाँ पे हमें पता पड़ता है कि वैम्पायर तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ वैम्पायर बचे हैं, क्योंकि इनकी रानी अभी बची हुई है। तो इसी के साथ इस कहानी का एंड होता है। अगर ये मूवी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।